नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी जिले जयपुरहाट का एक छोटा सा गांव बाईगुनी अब वन किडनी विलेज के नाम से कुख्यात हो चुका है। यहां हर 35 में से एक व्यक्ति अपनी किडनी बेच चुका है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही इस अवैध अंग तस्करी ने कई परिवारों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। 45 वर्षीय सफीरुद्दीन इसी गाँव के निवासी है। 2024 की गर्मियों में उन्होंने भारत आकर 2.5 लाख रुपए में अपनी किडनी बेच दी थी। उनका मकसद गरीबी से निकलना और अपने तीनों बच्चों के लिए घर बनाना था, लेकिन अब उनका मकान अधूरा है। शरीर में लगातार दर्द है और काम करने की ताकत नहीं बची है। सफीरुद्दीन कहते हैं कि दलालों ने कहा था कि सब आसान होगा। मैंने सब कुछ बच्चों के लिए किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद मेरा पासपोर्ट, मेडिकल पर्चियां और दवाइयां सब गायब हो गई। भारत में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम थोआ 1994 के मुताबिक किडनी का दान सिर्फ नजदीकी रिश्तेदारों के बीच या सरकारी मंजूरी से ही किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दलाल नकली दस्तावेजों और रिश्तेदारी के फर्जी सबूतों के जरिए इस नियम को चकमा दे देते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट में WHO के विशेषज्ञ मनीरुज्जमा के हवाले से बताया गया है कि फर्जी पहचान पत्र, नोटरी सर्टिफिकेट और DNA रिपोर्ट तक बनवाई जाती है। अस्पतालों को अक्सर शक ही नहीं होता या वे जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बिनाई गाँव की विधवा जोशना बेगम और उनके दूसरे पति बेलाल को 2019 में एक दलाल ने भारत ले जाकर कोलकाता के एक अस्पताल में ट्रांसप्लांट करवाया था। पहले 7 लाख टका यानी कि बांग्लादेशी करेंसी का वादा किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद सिर्फ 3 लाख मिले। जोशना कहती है कि दलाल ने पासपोर्ट तक नहीं लौटाया। बाद में बेलाल भी मुझे छोड़कर चला गया। ई-कॉमर्स धोखाधड़ी में सब कुछ गंवाने के बाद ढाके के कारोबारी मोहम्मद सजल बदला हुआ नाम ने 2022 में दिल्ली में अपनी किडनी बेची। उन्होंने 8 लाख रुपए में किडनी बेच दी, लेकिन जब वादा किए गए 8 लाख रुपए नहीं मिले तो उन्होंने खुद दलाल बनकर अन्य बांग्लादेशियों के लिए ट्रांसप्लांट का इंतजाम करना शुरू कर दिया।